अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है राइजिंग टेंशन्स, कि जो टेंशन्स हैं, जो तनाव है वो राइज़ हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। इंडिया का आए दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के वाक़यात ने टेंशन में और ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया है और इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटिशियंस और जर्नल्स की तरफ से भी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स जारी हो रही हैं और पाकिस्तान का उनको फिर जवाब देना। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब मिलकर हालात को और ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। एंड पे उसने सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये स्काई ब्लू कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं और रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे वर्ब हैं और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं उनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। अ हाइटेंड स्टेट ऑफ टेंशन कहता है एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी सूरत हाल जो कि बहुत ही हाइटेंड है, जो बहुत ही इंटेंस हो चुकी है। अच्छा, किस चीज़ की स्टेट है वो ऑफ लगा के बता रहा है, टेंशन की, तनाव की। परसिस्ट कहता वो जारी है इन द सब कॉन्टिनेंट में। अच्छा, किस चीज़ के साथ जारी है? विद रिलेशंस, ताल्लुकात के साथ, बिटवीन किसके दरमियान में? पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। एट अ पर्टिकुलरली लो पॉइंट कहता है एक बहुत ही लो पॉइंट पर। तो अब इसको जोड़ते हैं। कहता है कि एक ऐसी स्टेट आ चुकी है, एक ऐसी सूरत हाल है जो कि बहुत ही इंटेंस हो चुकी है और ये सूरत हाल है टेंशन की, तनाव की, जो कि अभी भी परसिस्ट कर रही है सब कॉन्टिनेंट में। कहता उन ताल्लुकात के साथ जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में है और जो बहुत ही लो पॉइंट पे हैं, जो बहुत ही ख़राब जा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। हाइटेंड का मतलब होता है मोर इंटेंस देन नॉर्मल, कि वो सूरत हाल जो बहुत ही इंटेंस हो जाए, बहुत ही शिद्दत पकड़ ले, तो ये उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हाइटेंड। परसिस्ट का मतलब होता है रिमेन, बरकरार रहना, हैंग ऑन करना, लूम करना, कि एक ऐसी सूरत हाल, एक ऐसा तनाव जो रिमेन है, जो बरकरार है, जो लटका हुआ है, जो आपके सर पे मंडला रहा है। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वाइल जहाँ रिलेशंस हैव नेवर बीन आइडियल कहता है जहाँ ये जो ताल्लुकात हैं ना कभी भी आइडियल नहीं रहे। विद मोस्टली डाउन्स कहता ज़्यादातर डाउन्स रहे हैं, मतलब ज़्यादातर ख़राब रहे हैं। वेरी फ्यू अप्स, और बहुत कम जो है ना वो अप्स आई हैं, बहुत कम अच्छे मौके आए हैं, मतलब अच्छे ताल्लुकात बिल्ड हुए हैं। एवर सिंस कहता उस वक़्त से जब से नरेंद्र मोदी टुक द रेंज ऑफ गवर्नमेंट, जब से जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने कंट्रोल लिया है गवर्नमेंट का इन न्यू दिल्ली में इन 2014 में। टाइज़ हैव बीन स्पेशली टेस्टी, जो ताल्लुकात हैं ना वो रहे हैं ख़ास तौर पर टेस्टी क्या होते हैं मैं बताती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ जो रिलेशंस हैं ना, जो ताल्लुकात हैं वो तो कभी आइडियल रहे ही नहीं थे। मतलब हम कभी ये बोल ही नहीं सकते थे कि फ़लाँ टाइम में जो पाकिस्तान और इंडिया था इनके दरमियान जो ताल्लुकात थे वो बहुत दोस्ताना थे, वो बहुत अच्छे थे। तो वो कह रहा है वो तो कभी आइडियल रहे ही नहीं थे, ज़्यादातर तो वैसे ख़राब रहे थे, बहुत कम ही अच्छे मौके आए थे, बहुत कम मौक़ों पर इनके दरमियान में ताल्लुकात अच्छे रहे थे। कहता उस वक़्त से जब से नरेंद्र मोदी ने संभाला है गवर्नमेंट को न्यू दिल्ली में 2014 में, जो टाइज़ है ना तब से ख़ास तौर पर वो कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गए हैं। देखो, अगर दो लोग हैं, दो ग्रुप्स हैं, अगर उनके दरमियान में जो रिलेशन है, वो जो टाइज़ हैं, वो जो ताल्लुकात हैं वो टेस्टी हो जाएं, तो मतलब कि उनके दोनों के दरमियान में जो है ना वो सब्र ख़त्म हो गया है। मतलब वो एक दूसरे की छोटी सी छोटी बात पे लेकर अग्रेशन शो करेंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, कोई ना कोई झगड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो यही ताल्लुकात जो है ना, ये जो चीज़ है ये बन गई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, ख़ास तौर पर उस वक़्त से जब से इन्होंने हुकूमत को संभाला है। तो टेस्टी को क्या बोल सकते हैं? इम्पेशेंट, मतलब एक ऐसा ताल्लुक जिसके दरमियान में कोई पेशेंस नहीं है, कि मतलब कोई भी पार्टी जो है वो एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं कर रही। तब ही नहीं करते जब उनके दरमियान में ऑलरेडी जो है वो दुश्मनी हो। तो टेक द रिंग का मतलब होता है टू टेक द कंट्रोल। इंडियन एडवेंचरिज्म कहता है इंडियन जो एडवेंचरिज्म है ना, इंडियन जो नए नए वो जो पंगे लेता है लॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, हैज़ एडिड, वो इजाफा कर चुका है टू द टेंशन, तनाव में।
वाइल कहता है जहाँ पाकिस्तान हैज़ प्रूव्ड, कहता है पाकिस्तान जो है वो साबित कर चुका है दैट ये कि इट इज़ रेडी टू डिफेंड इटसेल्फ, कि वो तैयार बैठा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऑन न्यूमरस ओकेजन्स, बहुत सारे मौक़ों पर। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता है ये जो इंडियन एडवेंचरिज्म है ना लाइन ऑफ कंट्रोल के पार्ट, कहता है इसने इजाफा कर दिया टेंशन में। कहता है जहाँ पाकिस्तान जो है वो साबित कर चुके हैं कि वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे मौक़ों पर। अच्छा, एडवेंचरिज्म का मतलब होता है रेकलेसनेस, लापरवाही, किस में, पॉलिटिक्स में या फॉरेन अफेयर्स में। मतलब जो दिल में आना वही करना, रिस्क उठाना, वहाँ पे दिल कर रहा फायरिंग करने को फायरिंग करना, मतलब जो दिल आ रहा है वो करना। अच्छा, अब फिर पाकिस्तान सब्जेक्ट है, हैज़ प्रूव्ड उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट उसकी वर्ब आई हुई है। ऑन न्यूमरस ओकेजन्स मतलब बहुत सारे मौक़ों पर। लास्ट ईयर्स एपिसोड, कहता पिछले साल के एपिसोड। फॉलोइंग द बालाकोट इंसिडेंट, कहता बालाकोट इंसिडेंट के बाद, इन विच जिसमें एन इंडियन फाइटर जेट, कहता जिसमें एक ऐसा जेट जो कि इंडियन फाइटर था वॉज शूट डाउन, उसको गिरा दिया गया। क्लियरली शोड, कहता उसने साफ साफ दिखाया दैट ये कि एनी अग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, के किसी भी किस्म की हॉस्टिलिटी पाकिस्तान के अगेंस्ट विल बी काउंटर्ड, उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, अब देखो उसने पहले क्या बात की, उसने बात की है कि पाकिस्तान ना ये बात साबित कर चुका है बहुत सारे मौक़ों पर कि वो बिल्कुल तैयार बैठा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। कैसे, अब ये एग्जांपल देखो, कह रहा है पिछले साल की एपिसोड देखो, बालाकोट इंसिडेंट के बाद जिसमें जो इंडियन फाइटर जेट था ना उसको गिरा दिया गया। ये जो चीज़ थी, ये जो एपिसोड थी, ये साफ साफ बताती है कि किसी भी किस्म की हॉस्टिलिटी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो होगी ना उसका जवाब दिया जाएगा, उसको फेस किया जाएगा, उसको काउंटर किया जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है, अब इसकी जो वर्ब पड़ी हुई है वो किधर पड़ी हुई है, वो ये पड़ी हुई है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। अच्छा, फॉलोइंग जो है ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। जिस तरह से प्रेपोजिशन होती है, इन होता है, ओन होता है, उसी तरह से ये जो फॉलोइंग है ये भी प्रेपोजिशन है। इसका मतलब होता है आफ्टर, इस चीज़ के बाद। बट लेकिन इर्रिस्पॉन्सिबल एंड अग्रेसिव स्टेटमेंट्स, लेकिन कहता है ये जो इर्रिस्पॉन्सिबल और अग्रेसिव गुस्से भरी स्टेटमेंट्स है ना फ्रॉम इंडियन जर्नल की तरफ से एंड पॉलिटिशियंस की तरफ से, शो वो दिखाती हैं कि न्यू दिल्ली इज़ नॉट इन द मूड फॉर पीस, कि जो इंडिया है वो मूड में नहीं है पीस के। तो अब वो ये क्या बात कर रहा है, वो कहता है कि ये तो चीज़ें उसने बता दी ना, लेकिन अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जिस तरह से इनके सामने आ रहे हैं, ये जो इंडियन जर्नल्स हैं, इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, उनका जो बिहेवियर है, उससे देखने से ये लगता है कि जो इंडिया है वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है पीस के, अमन के। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये जो चीज़ें हैं ये शो करती हैं, ये दिखाती हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर उसकी वर्ब। इन दिस रिगार्ड, इस चीज़ के बारे में। अच्छा, किस चीज़ के बारे में, ये जो ऊपर उन्होंने बातें की है ना कि ये जो इंडियन जर्नल्स की बात की है, पॉलिटिशियंस की बात की है कि ये जो अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देते हैं, इन चीज़ों के बारे में अब वो कह रहा है कि इन दिस रिगार्ड, इस बारे में आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा वाइल टूरिंग फॉरवर्ड पोजीशंस इन AJK रिसेंटली सेड, उन्होंने कहा एनी इंडियन मिस एडवेंचर, किसी भी किस्म का इंडियन मिस एडवेंचर, किसी भी किस्म का गलत काम वुड गेट, वो हासिल करेगा अब बी फिटिंग रिस्पॉन्स, एक मुंह तोड़ जवाब। तो अब वो उन्होंने तो ये सब कुछ किया, अब इसके जवाब में जो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा थे ना, जब वो टूर कर रहे थे आगे की तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में हाल ही में, उन्होंने कहा कि इंडियन मिस एडवेंचर, किसी भी किस्म का इंडियन मिस एडवेंचर होगा, किसी भी किस्म का इंडियन की तरफ से ऐसा बैड स्टेप लिया जाएगा तो वो हासिल करेगा एक मुंह तोड़ जवाब। बी फिटिंग का मतलब होता है मुंह तोड़ और रिस्पॉन्स का मतलब जवाब। ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। मोर ओवर, कहता मज़ीद फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी सेड, ये जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी थे उन्होंने कहा मुल्तान में दैट ये कि डायलॉग विद इंडिया, के जो बातचीत है ना इंडिया के साथ, वॉज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं थी। इन द प्रिवेलिंग सिचुएशन, उस सूरत हाल में जो कि प्रिवेलिंग थी, जो कि हर तरफ जो छाई हुई थी। वाइल कहता है जहाँ मेकिंग, बनाते हुए, पर्टिकुलर रेफरेंस टू, ख़ास इशारे किसकी तरफ, एट्रोसिटीज़ की तरफ, गलत ट्रीटमेंट की तरफ, इन ऑक्यूपाइड कश्मीर में।
तो ये तो उन्होंने बात की ही थी ना। इसके साथ साथ मोर ओवर उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी थे उन्होंने ये भी कहा मुल्तान में कि जो बातचीत है ना इंडिया के साथ वो पॉसिबल नहीं थी उस सूरत हाल में जो कि प्रिवेलिंग थी, जो कि हर तरफ वही सूरत हाल चल रही थी। और कहता उन्होंने बनाया एक ख़ास इशारा किसकी तरफ, उन गलत ट्रीटमेंट की तरफ जो कि ऑक्यूपाइड कश्मीर में था। ये उस प्रिवेलिंग सिचुएशन की बात कर रहा है। ये कौन सी प्रिवेलिंग सिचुएशन थी, जहाँ पे एट्रोसिटीज़ थी। एट्रोसिटीज़ का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली क्रूअल, वायलेंट और शॉकिंग एक्ट, गलत किस्म का सलूक, क्रूअल जुल्माना सलूक जिसको कहते हैं, वायलेंट सलूक जो था वो था, नज़र आ रहा था। प्रिवेलिंग का मतलब होता है वो चीज़ जो हर तरफ छाई हो, प्रिवेल कर रही हो। एग्जिस्टिंग भी बोलते हैं, करंट बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। वाइल जहाँ पीस इज अ बर्थी गोल, कहता है जहाँ पे पीस जो है ना, अमन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। एंड वॉर मस्ट बी अवॉइडेड, और वॉर को लाजमी बचना चाहिए इस चीज़ से। द क्वेश्चन अराइजेज, फिर क्वेश्चन जो उठते हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन उठता है, कैन पाकिस्तान सक्सीड, कि क्या पाकिस्तान कामयाब हो सकता है बाय मेकिंग ओवरट्यूर्स टू इंडिया, कि अगर वो शुरुआत करे, फर्स्ट स्टेप ले इंडिया की तरफ। व्हेन कहता है जबकि द लेटर कंटिन्यूस, कि जो दूसरा है ना इंडिया, वो कंटिन्यू है, वो जारी है रीबफ करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए सच जेस्चर्स, इन जेस्चर्स को। तो अब वो बात कर रहा है, कहता है कि जो पीस है हम सबको पता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। कोई भी कंट्री हो जाए ना, उसकी किसी की भी बात कर लो, उसमें जो पीस है, अमन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल होता है। कहता वॉर से बचना चाहिए लाजमी, लेकिन कहता सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा अगर वो शुरुआत करे, अगर वो फर्स्ट स्टेप ले इंडिया की तरफ। कहता जबकि वो जो दूसरा है ना, वो जो इंडिया है, वो कंटिन्यू है, वो जारी है कि वो रिजेक्ट कर देता है ऐसे जेस्चर्स को। जेस्चर मतलब ऐसे इशारों को, मतलब जब आपको पता चल रहा है कि अगला बंदा है जो वो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, तो आप पहले से क्या करते हो, आप उसको रिबफ कर देते हो। तो ये वो बात कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। मस्ट बी अवॉइडेड, मॉडल का पैसिव बना हुआ है यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डाला हुआ है इसने यहाँ पे, और ये जो है मॉडल है, फिर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। ओवरट्यूर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना अप्रोच, ठीक है। अप्रोच होती है मेड टू समवन, किसी की तरफ जो है ना वो पहला स्टेप लिया जाता है। किस लिए, ताकि आप डिस्कस कर सकें और इस्टेब्लिश कर सकें समथिंग को, मतलब कोई अच्छा किसी बातचीत पे आ सकें, कोई अच्छा ताल्लुक़ कायम कर सकें, उसके लिए जो वो फर्स्ट स्टेप लिया जाता है। फिर ये लेटर है, LATTER, इसका मतलब है बाद वाला। ये कल भी आया था, तब भी मैंने बताया था। रीबफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना, टर्न डाउन कर देना, रिफ्यूज़ करना, डिक्लाइन कर देना। मतलब जो भी वो स्टेप लेते हैं, जो भी वो जेस्चर अपना शो करते हैं, मोहब्बत वाला, दोस्ती वाला, ये उसको टर्न डाउन कर देता है, रिफ्यूज़ करता है, डिक्लाइन कर देता है। द आंसर सीम्स ऑब्वियस, तो कहता है ये जिस तरह के ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये जिस तरह के ये जो काम कर रहे हैं, उससे जो जवाब है वो तो ऑब्वियस है। वॉइल कहता है जहाँ डिकेड्स ऑफ टेंशन, कहता है कई डिकेड्स की ये जो तनाव है इन साउथ एशिया में, हैव हैम्पर्ड, वो रोक चुका है सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को, एंड प्रिवेंट कर चुका है रीजन को फ्रॉम रियलाइज़ करने से इट्स पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल को। देयर अपीयर्स, कहता है वहाँ दिखाई देता है, टू बी, होना, क्या होना, नो एपिटाइट, कि कोई भूख नहीं है, फॉर पीस की, इन न्यू दिल्ली में एट द मोमेंट, इस लम्हे पे। तो वो ये बात कर रहा है कि जहाँ जो ये दहाइयों की तनाव है ना साउथ एशिया में, ये रोक चुका है सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को, और प्रिवेंट कर चुका है, रोक चुका है रीजन को रियलाइज़ करने के से, कि मतलब वो पहचाने अपनी कैपेबिलिटीज़ को। कहता वहाँ पे दिखाई देता है कि कोई भी भूख नहीं है अमन की दिल्ली में एट द मोमेंट, इस मौके पर, इस लम्हे में। तो ये सब्जेक्ट है। अब इसकी वर्ब जो है ये पड़ी हुई है। हैम्बर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिंडर्ड करना, रोकना। फिर ये जो है ये सब्जेक्ट है, एक वर्ब इसकी ये पड़ी हुई है, दूसरी वर्ब ये पड़ी हुई है। डिकेड्स ऑफ टेंशंस हैव हैम्बर्ड एंड डिकेड्स ऑफ टेंशंस हैव प्रिवेंटेड।
द हिंदू चौविनिस्ट बीजेपी कहता है ये जो भारतीय जनता पार्टी के ये जो बहुत ही वतन परस्त जो कट्टर लोग हैं ना, दैट रूल्स, कहता है ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो रूल करती है इंडिया को, इज़ हेल बेंट ऑन, वो तुली हुई है किस बात पे, एक्सक्लूडिंग पे, किसको निकालने पे, इंडियन मुस्लिम्स को। कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द नेशनल मेन स्ट्रीम से। वाइल कहता है जहाँ के एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ डिमोनाइजिंग करने पर, बदनाम करने पर, किसको, पाकिस्तान को। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत ही कट्टर वतन परस्त लोग हैं ना, कहता है ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो हुकूमत करती है इंडिया पे। कहता है ये जो चीज़ है ना, ये जो लोग हैं, कहता है ये तुले हुए हैं निकालने पर इंडियन मुस्लिम्स को नेशनल मेन स्ट्रीम से। और कहता साथ ही साथ सेम टाइम पे, इसके साथ ही साथ वो किस बात पे तुले हुए हैं, वो तुले हुए हैं डिमोनाइजिंग पे, मतलब पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करने पर। तो चौविनिस्ट कौन होते हैं, कहता अ पर्सन डिस्प्लेइंग अग्रेसिव और एग्जैजरेटेड पेट्रिज्म, के मतलब वो बहुत ही, जिसको कहते हैं कट्टर लोग, ठीक है, चाहे वो वतन परस्ती हो या कोई भी मज़हब को लेकर हो, तो उसको बोलते हैं चौविनिस्ट। अच्छा, ये सब्जेक्ट है। फिर ये देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट इकट्ठे आए हैं, तो अभी अगर आप बिगनर होगे तो आपको ये बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में कि अच्छा ये जो दैट जो है ये रूल्स इसके साथ आता है कि ये इसके साथ आता है कि ये किसके साथ आता है। तो ये मैं बता दूँ, ये हमारा सब्जेक्ट है, इज़ उसकी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। डिमोनाइजिंग का मतलब होता है किसी के इमेज को ख़राब करके उसको गलत तरीके से पेश करना कि ये जो लोग हैं ये ख़राब हैं, ये मुल्क है ये ख़राब है, इस तरह से ये जो करना है, किसी की जो रिस्पेक्ट है, किसी की इज़्ज़त को ख़राब करना, इसको कहते हैं डिमोनाइजिंग करना। फर्दर कह रहे हैं मज़ीद, तब भारतीय जनता पार्टीज़ हैम हैंडेड टैक्टिक्स है। ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा था ना, इन्हीं के बारे में ये आगे बता रहा है। कहता है कि मज़ीद ये जो भारतीय जनता पार्टी के हैम हैंडेड टैक्टिक्स हैं ना, ऐसे हरबे हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन इंडिया हेल्ड कश्मीर में हैव फेल्ड, वो नाकाम हो चुके हैं, टू सबड्यू करने के लिए, महकूम बनाने के लिए, द डिस्प्यूटेड रीजन, उस रीजन को जो कि डिस्प्यूटेड है। तो वो कह रहा है कि मज़ीद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टैक्टिक्स थे, जितनी भी उनकी प्लानिंग्स थी जो कि हैम हैंडेड थी, जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली थी, इंडियन हेल्ड कश्मीर में वो नाकाम हो चुकी है, कंकर करने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए डिस्प्यूटेड रीजन को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। हैम हैंडेड का मतलब क्या होता है, हैम हैंडेड अप्रोच का मतलब होता है डीलिंग विद पीपल दैट हर्ट्स अ लॉट ऑफ फीलिंग, कि लोगों को इस तरह से डील करना जिससे उनकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हों। सबड्यू करने का मतलब होता है ब्रिंग अंडर कंट्रोल, अपने कंट्रोल में ले लेना, कंकर कर लेना, उस पर कब्ज़ा कर लेना। द लेटेस्ट प्रूफ ऑफ दिस केम, कहता है जो ताज़ा तरीन प्रूफ है ना इस चीज़ का, केम वो आया इन लोकल इलेक्शंस में। अच्छा, कहाँ पे हुए थे, इंडिया हेल्ड कश्मीर में, इन विच जिसमें पार्टीज़ अपोज टू द बीजेपी, कहता वो पार्टीज़ जो कि मुखालफत करती थी भारतीय जनता पार्टी की, वो जीत गई द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, ज़्यादातर सीट्स को। तो अब ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो उनके साथ ऐसा करते थे, तो उसका जो प्रूफ है ना वो ये बात कर रहा है कि इसका जो ताज़ा तरीन प्रूफ है वो तब सामने आया लोकल इलेक्शंस में, इंडियन हेल्ड कश्मीर में जो हुए थे। कहता जिसमें वो पार्टीज़ जो मुखालफत करती थी भारतीय जनता पार्टी की, वो जीत गई ज़्यादा सीट्स को। तो वो ये बात कर रहा है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लोगों की फीलिंग्स को हर्ट किया था, ये डिस्प्यूटेड रीजन को हासिल करने के लिए कैसा कैसा सलूक किया था वहाँ के शहरियों के साथ। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फिर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है। द फैक्ट इज़ दैट, कहता हकीकत ये है कि इवन सम ऑफ द न्यू दिल्ली स्टॉन्चियस लॉयलिस्ट, कहता यहाँ तक के न्यू दिल्ली के जो सबसे वफादार लोग थे ना इन द रीजन, इलाके में, हैव क्राइड फाउल, उन्होंने भी कहा, क्या कहा, ओवर द मोदी गवर्नमेंट टैक्टिक्स, उन्होंने कहा मोदी गवर्नमेंट के टैक्टिक्स के ऊपर, टू स्क्रैप, जो ये वो टैक्टिक्स थे जिनका मकसद था स्क्रैप करना, अबेंडन कर देना, ख़त्म कर देना ऑक्यूपाइड कश्मीर की ऑटोनॉमी को। तो अब वो कह रहा है हकीकत ये है कि यहाँ तक के जो न्यू दिल्ली के जो सबसे वफादार वहाँ के इलाके के लोग हैं ना, वहाँ के रीजन के,
कहता उन्होंने भी ये बात बोली थी कि गलत हुआ है किस चीज़ के ऊपर, मोदी गवर्नमेंट के टैक्टिक्स के ऊपर जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे ऑक्यूपाइड कश्मीर की ऑटोनॉमी को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, अब ये हमारा सब्जेक्ट है हैव ट्राइड फाउल जो है उसकी वर्ब है। स्टॉन्चियस कौन होते हैं? वेरी लॉयल एंड कमिटेड एंड एटीट्यूड, बहुत पक्के लॉयल जो लोग होते हैं ना उनको बोलते हैं स्टॉन्चियस्ट। अच्छा, क्राई फाउल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंप्लेन करना, दैट समवन हैज़ डन समथिंग दैट इज़ नॉट फेयर, कि इस इंसान ने वो काम किया है जो बिल्कुल फेयर नहीं था, जो बिल्कुल ठीक नहीं था। इवन कि ये कह रहा है कि यहाँ तक कि इन लोगों ने भी ये बात बोली थी। स्क्रैप करने का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब होता है टॉस आउट कर देना, अबेंडन कर देना, थ्रो अवे कर देना, कि मतलब उनकी जो ऑटोनॉमी थी, उनकी जो खुद मुख्तारी थी उसको टॉस आउट करना चाहते थे, उसको थ्रो अवे करना चाहते थे ये। इंडीड कहता एट द मोमेंट, कहता इस मौके पर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अटैम्प्ट्स, कहता ये बहुत मुश्किल है कि हम कोई अटैम्प्ट्स, कोई कोशिशें करें कि एट पीस की इन सच ए स्टिफलिंग एटमॉस्फेयर, कहता उस एटमॉस्फेयर में जो कि बहुत स्टिफलिंग है, जो बहुत दम घुटाने वाला है। तो कहता इस मौके पर तो ये चीज़ जो है ना, ये जो पीस के स्टेप्स हैं ये अभी पॉसिबल नहीं है। ये सब्जेक्ट ये वर्ब, स्टिफलिंग एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेयर होता है जिसमें आपका दम घुटे, ठीक है। हाउएवर, ताहम द पीपल ऑफ साउथ एशिया मस्ट आस्क देमसेल्फ, कहता हालांकि ये जो लोग हैं ना साउथ एशिया के, मस्ट आस्क लाजमी आस्क करें देमसेल्फ्स अपने आप से, इफ़ लिविंग इन द कॉन्स्टेंट शेडो ऑफ वॉर, कि क्या रहना किस चीज़ में? कॉन्स्टेंट शेडो ऑफ द वॉर, मतलब वॉर की परछाई में रहना, पॉवर्टी में रहना, डिसीज़ में रहना, बीमारियों में रहना, इज़ द रीजन्स फेट, क्या ये इस रीजन का फेट है, उसका मुकद्दर है। तो अब वो उसने क्या बात की थी? उसने कहा था कि ये बहुत मुश्किल है इस वक्त कि हम अमन के ये जो भी स्टेप्स हैं अभी नहीं ले सकते। कहता हाउएवर, कहता ताहम ये तो पॉसिबल है ना कि जो साउथ एशिया के लोग हैं वो लाजमी अपने आप से पूछें कि रहना जो है मुसलसल वॉर की परछाई में, पॉवर्टी में, डिसीज़ में, क्या ये मुकद्दर है इस रीजन का, कि मतलब यहाँ के लोगों को इन्हीं चीज़ों में रहना है, इसके अलावा और कुछ नहीं इनके मुकद्दर में लिखा। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। इट डजेंट हैव टू बी दिस वे, कहता इसको नहीं होना चाहिए था इस वे, इस रास्ते में। इवन दो यहाँ तक कि कह रहा है सर्टन लॉबीज, कहता है जो सर्टन लॉबीज हैं, जो सर्टन ग्रुप्स हैं ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हॉकिश एलिमेंट्स, कहता वो एलिमेंट्स जो कि हॉकिश हैं, जो कि नफ़रत भरे एलिमेंट्स हैं इन पाकिस्तान में, एंड द हिंदुत्वा ब्रिगेड, और हिंदुत्वा में उस ग्रुप में, इन इंडिया में थ्राइव ऑन, जो कि लगातार कोशिशों में है कन्फ्रंटेशन की, फाइट की, क्लैश की। तो वो कह रहा है कि इन चीज़ों को ना, इट डजेंट हैव टू बी दिस वे, कहता है इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक कि कह रहा है कि दोनों लॉबीज़ को देख लो, दोनों ग्रुप्स को देख लो, बोथ साइड्स की, कहता ये वो साइड्स हैं, वो लोग हैं, वो लॉबीज़ हैं, कहता जो कि हॉकिश एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान में भी और हिंदुत्वा में भी, मतलब इंडिया में भी ये लोग मौजूद हैं, और ये वो लोग हैं जो कोशिशों में लगे रहते हैं क्लैश की, फाइट की। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट है, अब ये जो है ना ये इसकी वर्ब है। अब ये दरमियान में ये जो फिर है डैश आ गई, ठीक है। इसने सर्टन लॉबीज़ की बात की है, सर्टन ग्रुप्स की बात की है दोनों साइड्स पे। अच्छा, ये कौन से लोग हैं? ये उसने बताया है कि ये हॉकिश एलिमेंट्स हैं और ये पाकिस्तान में हैं। हॉकिश कौन होते हैं? जो अग्रेसिव होते हैं, बेलिजेरेंट होते हैं, लड़ने के लिए एकदम तैयार रहना, ठीक है। और कौन है? ये हिंदुत्वा के ब्रिगेड हैं, जो हिंदुत्वा का ये जो ग्रुप है इंडिया में, कहते ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, ये सिर्फ कोशिशों में लगे हैं कि किसी तरह से क्लैश हो, किसी तरह से ये फाइट हो। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट एंड काउंटर फाइट। सैनर माइंड्स ऑन बोथ साइड्स, कह रहा है कि जो सैनर माइंड्स है ना, वो माइंड्स जो समझ बूझ रखते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली इन इंडिया, कहता ख़ास तौर में इंडिया में, मस्ट रियलाइज़, उनको रियलाइज़ करना चाहिए दैट ये कि साउथ एशियाज़ नियरली 2 बिलियन पीपल, साउथ एशिया के लगभग 2 बिलियन पीपल डिज़र्व करते हैं बेटर फ्यूचर, एक अच्छे फ्यूचर को। वन दैट कैन बी अचीव्ड, कहता है ये वो बेटर फ्यूचर है जो कि हासिल किया जा सकता है। किस तरह से? बाय अलाउइंग, अलाउ करते हुए टॉक्स को, बातचीत को, ट्रेड को एंड ट्रैवल को।
देखो कितनी अच्छी उसने बात लिखी है। उसने लिखा है कि वो माइंड्स जो कुछ समझ बूझ रखते हैं, वो समझदार लोग दोनों साइड्स पे, कहता ख़ास तौर पे इंडिया में, कहता इनको रियलाइज़ करना चाहिए साउथ एशिया के जो 2 बिलियन लोग हैं ना, वो डिज़र्व करते हैं, वो मुस्तहिक है एक बेटर फ्यूचर का। कहता ये वो फ्यूचर है जिसको हासिल किया जा सकता है इजाज़त देकर बातचीत की, ट्रेड की और ट्रैवल की। अच्छा, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ऑफ कोर्स कहता बेशक वियनरी स्टेप्स, कहता ऐसे कदम जो वियनरी हो, जिनका कोई पर्पस हो और रिक्वायर्ड वो ज़रूरी हैं। कहता सच एस, जैसा कि अ जस्ट सोल्यूशन, एक फेयर सोल्यूशन, किस चीज़ के लिए, टू द कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर डिस्प्यूट के लिए। वाइल कहता है जहाँ देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस, कहता वहाँ पे ना एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस किसकी, पाकिस्तान की। किस रूप में, एज अ रियलिटी, एक हकीकत के रूप में। किसके ज़रिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, बाय द इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए। तो वो कह रहा है कि बेशक जो है ना एक ऐसे कदम की ज़रूरत है, एक ऐसे स्टेप की ज़रूरत है जो कि कुछ वियनरी हों, जो पर्पस रखते हों, वो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। कहता है जैसा कि एक बहुत फेयर सोल्यूशन हो कश्मीर डिस्प्यूट का, कहता है जहाँ, और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, कहता एक लाजमी तौर पर एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए पाकिस्तान की एक रियलिटी के तौर पर इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए। तो ये वाले जो 2 काम हैं ये लाजमी होने चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, ये फिर वर्ब है। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी कोशिश की गई कि आपके लिए किसी तरह से भी इसको आसान बना सकूं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।